नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। धारा 138 एनआई एक्ट यानी चेक के केस की आप बीती मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये अनुभव के तौर पर भी प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मुझे जो मैंने केस अभी लड़ा है, तो मुझे यानी मेरी पार्टी को 9 लाख रुपया बैंक खाते के माध्यम से दिया और मेरी पार्टी ने सिक्योरिटी बतौर चेक दे दिए कि जब भी आपको रुपया लेना है तो चेक लगा दीजिए। चेक बाउंस हो गए, पेमेंट हुआ नहीं, मुकदमा अदालत में पहुंच गया, यानी रुपया दिया खाते के माध्यम से, चेक भी एडमिट था, लिखना भी एडमिट था, तो ऐसी स्थिति में बचा जाना बहुत मुश्किल था। इस केस में बिल्कुल भी डिफेंस साइड से जान नहीं थी, जबकि डिफेंस के खिलाफ पूरा केस ये बनता था। लेकिन पार्टी ने जो पैसा लिया, कैश लिया था, पर मुकदमा करने वाला यानी रुपया देने वाला व्यक्ति ये भूल गया, गलती से उसने 9 हज़ार रुपये की 10 किस्त ले ली, यानी खाते में 9 हज़ार रुपये से करीब 90 हज़ार रुपया ले लिया। 90 हज़ार रुपये लेने के बाद जो चेक में रकम लिखी थी, वही रकम के साथ चेक बाउंस करा दिया। मामला बहस तक पहुंच गया और निर्णय पर आ गया। बहस में ये बिंदु उठाया गया कि 90 हज़ार रुपये अभियुक्त से परवादी ने लिए हैं, लेकिन उस 90 हज़ार का कोई खुलासा कहीं भी प्राप्त करने का नहीं लिखा है। लेकिन जो अकाउंट का स्टेटमेंट आया है, परवादी ने जो पैसा अपना देना बताया था 9 लाख रुपया, उसी में साथ ही साथ एंट्री 90 हज़ार की आ गई है। इसलिए ये अभियुक्त को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, परवादी से एडमिट करा लिया, स्वीकार करा लिया कि 90 हज़ार रुपये आए हैं। जब 90 हज़ार रुपये परवादी के पास आए थे और 9 लाख का मामला था, तो बचा कितना? 8,10,000। अब सही मायने में वसूल करने योग्य राशि, रिकवरेबल अमाउंट जो थी 8,10,000 रुपये थी, लेकिन परवादी ने 9 लाख रुपए का चेक बाउंस करा लिया 9 लाख की अमाउंट के साथ। अब इस मामले में कोई बचाव खास नहीं था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दरअसल भाई तिकेंद्र भाई पटेल बनाम हितेश महेंद्र भाई पटेल सुप्रीम कोर्ट 2022 का मामला, उसमें ये बात उठी थी, इसी तरह के फैक्ट्स थी। तो कोर्ट ने ये कहा था कि रिकवरेबल अमाउंट यानी जब आपने 90 हज़ार रुपये रिसीव कर लिए हैं, तब आपको चेक पर लिखना होगा कि 90 हज़ार प्राप्त कर लिए और 9 लाख के चेक्स में से 8,10,000 रुपये हमारे बचते हैं, यानी ड्यू अमाउंट 8,10,000 है। ड्यू अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट 8,10,000 है, तो चेक 8,10,000 रुपये का ही लिख करके बाउंस कराना चाहिए, डिसऑनर होना चाहिए, तब आपका केस बनता है। ऐसा नहीं है तो केस नहीं बनेगा। इसी आधार पर हमने न्यायालय से निवेदन किया और ये विधि व्यवस्था न्यायालय के सामने दी। कल न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को बरी कर दिया और ये कहा कि ये पूरा चेक का 138 का अपराध बनता ही नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट थी, सैड अमाउंट, चेक अमाउंट, वो अमाउंट डिसऑनर नहीं हुआ चेक जो है, और ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है, लिहाजा अभियुक्त को बरी कर दिया गया। प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरी कहानी यानी मेरे केस की कहानी, मेरी जुबानी पर आप अपने कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।